आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। आज थाने घोड़बंदर में डॉक्टर विजय जंगम द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ली गई। इसमें यह मुद्दा उठाया गया कि बुनियादी सुविधाओं का लिखित आश्वासन दे, अन्यथा बहिष्कार या नोट का विकल्प चुने। स्प्लेंडरों हाउसिंग कॉम्प्लेक्स घोड़बंदर रोड थाने के सदस्यों का निर्धारण करदाताओं के रूप में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं स्प्लेंडरों हाउसिंग कॉम्प्लेक्स घोड़बंदर रोड राज्य में प्रमुख राजनीतिक दल थाने प्रतिनिधि विधानसभा के प्रत्याशियों ने व्यक्त किया है। वोट उसी को दिए जाएंगे जो टैंकर मुक्त सुचारू जलापूर्ति, ट्रैफिक जाम मुक्त यात्रा और निर्बाध बिजली आपूर्ति आदि मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन देगा। स्प्लेंडोरा फेडरेशन के अध्यक्ष ने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार ऐसा आश्वासन नहीं देता है तो वे अनिच्छा से करेंसी नोटों के विकल्प को स्वीकार करेंगे। यानी वोट देने में जो वोटिंग मशीन पर नोटा का ऑप्शन होता है उसे सिलेक्ट कर दिया जाएगा। विजय जंगम स्वामी आज एक संवाददाता सम्मेलन में आज दिनांक मंगलवार 5 नवंबर 2024 की शाम को स्प्लेंडोरा सोसाइटी के एम्फी थिएटर क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर कुल 8 समाज प्रतिनिधियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना सार्वजनिक पक्ष रखा। इस अवसर पर मुकेश दुग्गल, कोषाध्यक्ष निरंजन पांडा एवं समाज के अन्य सभी प्रतिनिधि प्रो मदन दुबे, सोनल कुमार वर्मा, प्रफुल्ल ढोलकिया, रोहन पाटिल, तरुण कुमार, हिरेन जोशी, वीरेंद्र आर्य, श्रीमती प्रिया अग्रवाल, श्रीमती रीता देशपांडे एवं अन्य सभी निवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हम घोड़बंदर रोड के निवासियों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक टैंकर को सोसाइटी में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति करनी होगी। सोसाइटी टैंकर का बिल चुका कर मेटाकुटी आ गई। हमारी पुरजोर मांग है कि नहरों के माध्यम से नियमित एवं स्वच्छ जलपूर्ति की जाए। घोड़बंदर रोड पर रोजाना ट्रैफिक जाम रहता है, इससे क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। सुचारू यातायात के लिए प्रतिबद्धता और ब्लूप्रिंट के साथ अंतिम समाधान की आवश्यकता होती है। महावितरण बिजली आपूर्ति की समस्या है और हमारी मांग है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। कन्हास और सभी सोसाइटियों को फेडरेशन में स्थानांतरित करना, थाने नगर नियम से मुफ्त कचरा संग्रहण हमारी मुख्य मांगे। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि डॉक्टर विजय जंगम की सोच और एक इतनी विजनरी वाली सोच और विचारधारा है कि अगर इन विचारधाराओं को सुना जाए तो भारत देश को प्रगति के ओर उड़ान भरेगा और तेजी से उड़ान भरेगा। वीरशैव लिंगायत समाज से आने वाले डॉक्टर विजय जंगम का मानना है, हमने अपनी आज़ादी के 77 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिनमें से एक बड़ा बहुमत आज़ादी के बाद पैदा हुआ है। हर साल देश में करीब 20 करोड़ भारतीय जुड़ रहे हैं। उनके पास क्या दृष्टि हो सकती है? क्या हमें कुछ लोगों की तरह विकास की अवधारणा पर सवाल उठाना चाहिए और अपने लोगों को उसी ठहराव की स्थिति में छोड़ देना चाहिए जो सदियों से मौजूद है, या फिर केवल समाज के ऊपरी तबके के बारे में सोचे और बाकियों को उनके भाग्य पर छोड़ दे। बाजार संचालित रणनीतियों और प्रतिस्पर्धा जैसे अच्छे लगने वाले वाक्यांशों का प्रयोग करें या इस पहल को विभिन्न वैश्वीकरणकारी ताकतों पर छोड़ दे। अगले 2 दशकों में हमें भारत और उसके लोगों को कहां जाते हुए देखना चाहिए, अगले 5 दशकों में कहां और अधिक। डॉक्टर जंगम का मानना है कि मेरा एक दृष्टि है, भारत को दुनिया के सामने खड़ा होना होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। हमें न केवल सैन्य शक्ति बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी मजबूत होना चाहिए।
हमने अपनी आज़ादी के 77 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिनमें से एक बड़ा बहुमत आज़ादी के बाद पैदा हुआ है। हर साल देश में करीब 20 करोड़ भारतीय जुड़ रहे हैं। उनके पास क्या दृष्टि हो सकती है? क्या हमें कुछ लोगों की तरह विकास की अवधारणा पर सवाल उठाना चाहिए और अपने लोगों को उसी ठहराव की स्थिति में छोड़ देना चाहिए जो सदियों से मौजूद है, या फिर केवल समाज के ऊपरी तबके के बारे में सोचे और बाकियों को उनके भाग्य पर छोड़ दे? डॉक्टर विजय जंगम का मानना है कि नॉलेज इक्वल्स टू क्रिएटिविटी प्लस राइचियसनेस प्लस करेज होता है। इसका हिंदी में अर्थ है कि जो ज्ञान होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है क्रिएटिविटी, यानी दिमाग का तेज होना। जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ जो है वो है राइचियसनेस, यानी एक अच्छे इंसान बनना। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है करेज, यानी कि हौसला रखना। इस कॉम्बिनेशन के साथ अच्छे नागरिक देश में बनते हैं। आपके सिलेबस में जिस तरीके से एक शिक्षक आपको पढ़ाता है वो आपका ज्ञान नॉलेज बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। यही पुकार, प्रॉब्लम सॉल्व करो सरकार। हम सबकी है यही पुकार, 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 हम सबकी है यही पुकार। जो टैंकर मुक्ति दिलाएगा सर, कौन सी मांगे हैं कि यहाँ पर मीटिंग रखी गई आप लोगों के यहाँ पर? देखिए, आज ये लोढ़ा स्प्लेंडोरा ये कॉम्प्लेक्स है थाने घोड़बंदर रोड में। यहाँ की जो फेडरेशन कमेटी है और यहाँ पर 8 सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन सब ने मिलकर ये सोचा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं उनमें से 145 ओला माजीगुड़ा जो मतदार संघ है उसमें 14 नामांकन यहाँ पर है, 14 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। अभी जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ते जाएंगे, 20 तारीख को चुनाव, इससे पहले ये सारे उम्मीदवार हमारे कॉम्प्लेक्स में आएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे जैसे हमेशा करते हैं और इसकी हमें आदत लग चुकी है। लेकिन इस बार लोढ़ा स्प्लेंडोरा की जो प्रेसिडेंट है, मतदाता है, वो सब जाग चुके हैं। तो इस बार हम कोई बहकावे में नहीं आएंगे। हम पहले जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आएगा उससे हम लिखित में आश्वासन लेंगे, लिखित यानी एफिडेविट विद नोटरी रजिस्ट्रेशन जो हमें करके देगा उसी का हम यहाँ पे स्वागत करेंगे और उसी को हम वोट देंगे। हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले तो बहुत सालों से हम कोशिश करते आए हैं कि हमारे पास सफिशेंट वाटर सप्लाई नहीं है, हमें टैंकर का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। करीबन 40 लाख से भी ज़्यादा हमारे कॉम्प्लेक्स से हर महीने हमें खर्चा उठाना पड़ता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की समस्या है, ऐसे लगता है कि हम कहीं MIDC एरिया में या फिर गांव खेड़े में रह रहे हैं। ये बहुत सारी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, जिसमें हमारा पूरा आरोप है कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे तो महापालिका है ही नहीं, अभी नगर सेवक कोई नहीं है, तो जितने भी है वो ध्यान नहीं दे रहे या फिर वो सीरियसनेस नहीं है। अभी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी एक गायमुख जो रोड है, 15 दिन के लिए वो रोड पूरा बंद किया था, काफ़ी सारी दिक्कतें निर्माण हुई। लेकिन हम लोग ने भी सोचा अगर 15 दिन रोड बंद करने से अच्छा अगर वो रोड की मरम्मत हो जाती है, रोड अच्छा हो जाता है, तो उसके लिए हम सह लेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप सारे पत्रकार लोग हैं, आप जाके देख लीजिए, 15 दिन में वो रोड की हालत खराब है। कितने करोड़ का टेंडर निकला, पैसे कहाँ पे गए, किसके पास पहुँच गए, तो ये सब बंद होना चाहिए। और ये सारी समस्या जो हल करेंगे वही हमारा विधायक और नेता है। जितने भी रेसिडेंट्स हैं ये सब जाग चुके हैं। यहाँ पे जितनी समस्या आ रही है, हम इतने सालों से सहन कर रहे हैं। पानी की समस्या, लाइट की समस्या है, रास्ते जो कितने ख़राब है। यहाँ गवर्नमेंट आ रही है पर कुछ कर नहीं पा रही है। यहाँ कचरा है, जो कचरा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत परेशान हो चुके हैं। जो भी गवर्नमेंट आएगा वो हम यही चाहते हैं कि हमें वो रिटर्न में लिख के दे और हम फिर वोटिंग देंगे, वरना हमारे यहाँ से कोई वोटिंग नहीं होगी। और सर्विस रोड को भी अच्छी तरह से बनाना
के जितने भी रेसिडेंट्स हैं ये सब जाग चुके हैं। यहाँ पे जितनी समस्या आ रही है हम इतने सालों से सहन कर रहे हैं। पानी की समस्या, लाइट की समस्या है, रास्ते जो कितने ख़राब है। यहाँ गवर्नमेंट आ रही है पर कुछ कर नहीं पा रही है। यहाँ कचरा है, जो कचरा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत परेशान हो चुके हैं। जो भी गवर्नमेंट आएगा वो हम यही चाहते हैं कि हमें वो रिटर्न में लिख के दे और हम फिर वोटिंग देंगे, वरना हमारे यहाँ से कोई वोटिंग नहीं होगी। और सर्विस रोड को भी बराबर अच्छी तरह से बनाना। ये सर्विस रोड है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज़ जो है वो एक्टिवा पे, स्कूटर्स पे जा रहे हैं। रास्ते जो मेन रास्ता है वहाँ की हालत ख़राब है। वहाँ इतने बड़े बड़े ट्रक्स जाते हैं, तो हम लेडीज़ वहाँ सर्विस रोड के लिए सेफ़, बच्चों को स्कूल से लाना लेके जाना सेफ़ है। आप उसको नहीं हटाइए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। बच्चे लोगों को चुप करो। हटाएगा वही समर्थन पाएगा, जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हटाएगा वही समर्थन पाएगा, वही समर्थन पाएगा, जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हटाएगा वही समर्थन पाएगा, जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हटाएगा वही समर्थन पाएगा। एक साथ बोलो, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।